अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट हमारा लेक्चर था HTML लिस्ट से रिलेटेड और आज हमारा लेक्चर होगा कुछ हम HTML ब्लॉक्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, HTML ब्लॉक्स और एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वेबसाइट बनती ही इन्हीं चीज़ों से मिलकर है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और आज का हमारा टॉपिक है HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये HTML ब्लॉक क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ज़रा इसको मैं रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे एवरी HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़। ठीक है, हर HTML एलिमेंट की एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्ले वैल्यूज़। ठीक है, दो टाइप्स होती हैं। कौन सी? एक ब्लॉक होती है और एक इनलाइन होती है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ठीक है, अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये नीचे एग्जांपल है, मैं आपको अभी समझाता हूँ उसके बारे में भी। ठीक है, लेकिन आपने ये जो चीज़ें मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आपने इसको याद रखना है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे। जो इन लाइन एलिमेंट्स हैं वो एक लाइन में ही, यानी कि इन लाइन ही वो डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो अब आगे अगला जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल। ठीक है, वो हमेशा जो फुल विड्थ है वो लेते हैं अपने पास। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम अगर पैराग्राफ का हमने यूज़ किया है ऑलरेडी टैग, ठीक है, पैराग्राफ का एलिमेंट हमने यूज़ किया तो वो हमेशा फुल विड्थ लेता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने जो है वो आधी विड्थ ली हो और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया हो, ऐसा नहीं होता। वो फुल विड्थ लेता है, जितना हम पैराग्राफ उसमें लिखते हैं तो वो हमें उतना डिस्प्ले करवाता है और फुल विड्थ में डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, उसके बाद है द ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैज़ अ टॉप एंड बॉटम मार्जिन। ठीक है जी, बिल्कुल इसमें टॉप और बॉटम मार्जिन होता है। वेयर एज एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट, और इनलाइन एलिमेंट में टॉप और बॉटम मार्जिन नहीं होता। ठीक है, द डिव एलिमेंट इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, डिव एलिमेंट जो है वो अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये। तो एक एग्जांपल है, वो ज़रा मैं आपको करके दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग मज़ीद बात करते हैं इसके बारे में कि बाकी के जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये सब यहाँ पे मैंने एग्जांपल में रखे हुए हैं जो आपको मैं बताऊंगा और इनमें से एक दो मैं आपको डिस्प्ले करवा के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और मैं अपनी फ़ाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद हैंग हो गया है और मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ उसका। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल S किया और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ ब्लॉक अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर इनलाइन अंडरस्कोर एलिमेंट्स .html। ठीक है, यानी कि ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स जो हमारा आज का टॉपिक है उससे हमने इसको सेव कर दिया और उसके बाद बेसिक सिंटेक्स मुझे चाहिए, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और बाकी की जो फाइल्स हैं उनको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। सेव कर लिया मैंने इसको और यहाँ से ये जितना भी टैग्स वगैरह यूज़ हुए हैं इनको मैं रिमूव करता हूँ और टाइटल में मैं लिखता हूँ ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, सेव कर दिया इसको मैंने। अब हम बात करते हैं डिव की। डिव का मैंने आपको बताया था, तो डिव का टैग उसी तरह से ओपन होता है और क्लोज़ होता है जिस तरह से बाकी टैग ओपन होते हैं और क्लोज़ होते हैं। अब इस डिव के अंदर फॉर एग्जांपल मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ
और उसके बाद इसको मैं सेव करके आपको मैं चेक करवाता हूँ फ़ाइल रन करके कि किस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ये रहा ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये फ़ाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही ये ओपन होती है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि ये एक पूरा का पूरा ब्लॉक है। ठीक है, डिव क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो अब आपको ये समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका बॉर्डर देख के कि ये कितनी विड्थ ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं बॉर्डर 1px ब्लैक। अब बॉर्डर से हमें पता चलेगा कि इस एक्चुअल विड्थ है वो कितनी है। तो ये हमें अभी बताया कि इसकी विड्थ कितनी है। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ तक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिव है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके आगे कुछ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे ये डिव ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम फ़रोह। ये मैं लिखता हूँ, ये देखना ये न्यू लाइन से हमेशा स्टार्ट होगा क्योंकि इस डिव ने अपनी पूरी विड्थ ले ली है। अब ये जो टेक्स्ट है ये हमेशा वो न्यू लाइन पे हमें दिखाएगा। इसको मैं सेव करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो बाकी का टेक्स्ट था वो उसने हमें न्यू लाइन पे दिखाया है, यानी कि इसने हमें ये जो डिव वगैरह है इसको स्ट्रेच नहीं किया, इसकी विड्थ कम नहीं की, इसने पूरी की पूरी विड्थ अपने पास ही रखी है और उसके बाद जो बाकी का टेक्स्ट है वो उसने हमें न्यू लाइन पे दिखाया है। तो ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद ये जो कुछ मैंने आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपने ऑलरेडी यूज़ भी किए हैं, एड्रेस भी आपने ऑलरेडी यूज़ किया है और उसके बाद DL, DD ये भी आपने यूज़ किया है और उसके बाद ब्लॉक कोड का भी आपने यूज़ किया है, नेव का आपने यूज़ नहीं किया। और उसके बाद H1 से H6 तक जो हेडिंग्स हैं ये भी आपने यूज़ किए हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इनमें से कुछ भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम H1 की हेडिंग बनाते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और इसके दरमियान में मैं लिखता हूँ दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, सेव करता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब ये H1 हमें इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर वगैरह भी दे देता हूँ, स्टाइल बॉर्डर 1px सॉलिड और यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, सेव किया और उसके बाद मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसको जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर का मिल चुका है। अब सेम इसी तरह से अगर मैं इस H1 के आगे अगर कुछ लिखता हूँ तो जो कुछ भी है वो हमें न्यू लाइन पे डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अभी कुछ टेक्स्ट है डमी सा ऐसे ही लिखा है और चेक करने के लिए कि ये हमें H1 का जो टैग है वो आगे की तरफ जो टेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले करवाता है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जितना भी टेक्स्ट है वो उसने हमें न्यू लाइन पे दिखाया है। तो ये कहलाते हैं ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। और उसके बाद हम हैं इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? एंड इनलाइन एलिमेंट्स डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। उसके बाद एन इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। वो उतनी ही विड्थ अपने पास रखते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ए स्पैन एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ और एक पैराग्राफ लिख के और उसके बाद इसमें मैं आपको स्पैन का यूज़ करके दिखाऊंगा। पैराग्राफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ Ctrl+S और मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए वो मैं कॉपी कर लेता हूँ लॉरेम स्पम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा कुछ टेक्स्ट
ठीक है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने कॉपी करने में भी इशू आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, अब दैट्स ग्रेट, कॉपी कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ रन करके फ़ाइल कि ये किस तरह से शो हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब मैं इसी में स्पैन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि ये पॉपुलराइज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं स्पैन के टैग के दरमियान में लिखूँ, तो यहाँ पे मैंने स्पैन का टैग क्लोज़ कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बॉर्डर का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ ताकि हमें पता चले कि इसने कितनी विड्थ ली है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि इसने कितनी विड्थ ली है। सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें कि जो पॉपुलराइज्ड है ये इसने इतनी ही विड्थ ली है जितना हमने उसको टेक्स्ट दिया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस को यहाँ से हटा के मैं क्या करता हूँ कि ये स्पैन का टैग है मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और 1960 पे मैं ये टैग क्लोज़ करता हूँ स्पैन का। और अब मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ, स्टाइल बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, सेव किया। और उसके बाद अब आप देखिएगा कि जितना टेक्स्ट हमने स्पैन के टैग में लिखा है उतना ही इसने बॉर्डर दिया है, इसने फालतू कोई भी विड्थ वगैरह नहीं ली। ये क्या कहलाते हैं? ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाया है, आई होप कि ये समझ आ चुकी होगी। उसके बाद कुछ और भी होते हैं जो आपने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं, ये सब ए का टैग, आई का टैग, IMG, और उसके बाद BR, ये सब आपको मैंने करवाए हुए हैं। और ये जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये यानी कि न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है डिव एलिमेंट। डिव एलिमेंट हमने ऑलरेडी देखा है, अब कुछ और इसके बारे में मज़ीद देखते हैं कि ये क्या है। डिव एलिमेंट इज़ ऑफन यूज्ड एज ए कंटेनर, ये एक एज ए कंटेनर यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एन HTML एलिमेंट। द डिव एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स बट स्टाइल, क्लास एंड ID आर कॉमन। ठीक है, स्टाइल, क्लास, ID जो है वो कॉमन होते हैं इसमें। अगर हम डिव के ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो वो उस डिव के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब के ऊपर अप्लाई होंगी। वी यूज़ टुगेदर विद CSS द डिव एलिमेंट कैन बी यूज टू स्टाइल ब्लॉक ऑफ कंटेंट। डिव क्या है? एक ब्लॉक है, इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर CSS अप्लाई होगी। एक एग्जांपल है मेरे पास, मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें शो होती है। कंट्रोल C किया और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V। ठीक है, तो अब ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैं ये स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें इस डिव के अंदर क्या है कि H2 भी है, P भी है, तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि ये हो रहा है क्या एक्चुअली। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिया जो कि डिव है। डिव के अंदर हमने H2 बनाया और उसके बाद P एक यानी कि पैराग्राफ वगैरह लिखा है। ठीक है, तो अब इसको मैं ज़रा सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, ये क्या है? लंदन एक हेडिंग है और लंदन के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया, डिफ़ाइन किया गया लंदन को। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ज़रा डिव के ऊपर कलरिंग वगैरह, स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करता हूँ। स्टाइल इज़ इक्वल टू कलर मैं यहाँ पे देता हूँ ब्लैक और टेक्स्ट कलर मैं देता हूँ वाइट। ठीक है, सेव करता हूँ और इसको ज़रा रिफ़्रेश करके मैं दिखाता हूँ आपको।
अब ये देखें कि ये जो हमने H2 के ऊपर कोई हमने स्टाइल वगैरह अप्लाई नहीं किया। देखें H2 को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ना पी के जो टैग है पैराग्राफ को उसको भी हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हमने स्टाइल अप्लाई किया, स्टाइल एट्रीब्यूट, और हमने जो वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ वगैरह दी हैं वो हमने डिव को दी हैं। तो डिव क्या कर रहा है, एज ए कंटेनर वर्क कर रहा है, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसने उन सब के ऊपर ये अप्लाई किया है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बैकग्राउंड क्या किया, ब्लैक किया, और उसके बाद टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट किया है। तो उसने H2 और पैराग्राफ दोनों के ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करके हमें दिखाया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि पैडिंग जो है वो कितनी हो जाए, 20px हो जाए, पैडिंग 20px। पैडिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम से हमें स्पेस मिल जाती है। तो 20px हमें चारों साइड से स्पेस मिलेगी। तो इसको मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें कि कुछ इस तरह से हमें यहाँ से भी स्पेस मिल गई है, ऊपर से भी, और यहाँ बॉटम से भी, और उसके बाद राइट से भी, सॉरी। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरह से हमारा ब्लॉक एक कंप्लीट रेडी हो चुका है। और वेबसाइट जो है वो बनती भी इसी तरह से है, ब्लॉक लाइन और इनलाइन एलिमेंट से मिलकर एक वेबसाइट तैयार होती है। तो ये छोटा सा डेमो था जो मैंने आपको दिखाना चाहा कि किस तरह से ब्लॉक जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। उसके बाद एक स्पैन एलिमेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मज़ीद बता देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। स्पैन एलिमेंट इज़ एन इनलाइन कंटेनर। ये एक इनलाइन कंटेनर होता है। ठीक है, यूज़ टू मार्क अप अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, मार्क का टैग हमने यूज़ किया था, सेम एज इट इज़ उसी तरह से काम करता है कि कोई भी जो टेक्स्ट है हमारा स्पैन के अंदर हमने लिखा है उसको मार्कअप करने के लिए। ठीक है, द स्पैन एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स बट स्टाइल, क्लास एंड आईडी आर कॉमन। जिस तरह से स्टाइल, क्लास, आईडी जो है वो कॉमन हमने यूज़ किए थे अभी डिव में, इसी तरह से यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ टुगेदर विद CSS, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है जो ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसको पूरे को मैं कॉपी करता हूँ और ये मैं ज़रा आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें डिस्प्ले होती है। ठीक है, कंट्रोल V। थोड़ा सा अब मैं आपको बता दूं कि ये एक पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, ये पैराग्राफ का टैग है, ये पूरा का पूरा क्या है, पैराग्राफ है। और उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है माई मदर हैज़, और उसके बाद हमने स्पैन यूज़ किया, ब्लू, और यहाँ पे यानी कि हमने ब्लू के ऊपर स्पैन का टैग यूज़ किया हुआ है। आइज़ एंड फादर हैज़, फिर हमने स्पैन का यूज़ किया, कलर वगैरह ये वो सब कुछ दे के। तो इसको ज़रा मैं सेव करके ब्राउज़र में रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि माई मदर हैज़ ब्लू आइज़ एंड फादर हैज़ डार्क ग्रीन आइज़। ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमने क्या किया है कि स्टाइलिंग हमने अप्लाई की है, लेकिन इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई किया और सिर्फ स्पैन के ऊपर अप्लाई किया है। जबकि लास्ट में हमने क्या किया था कि हमने डिव के ऊपर एक ही दफ़ा हमने स्टाइल जो है वो अप्लाई कर दिया था, और उसके बाद उसके अंदर जितने भी H1 और पैराग्राफ वगैरह थे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया था। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आपने डिव के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी टैग आपने यूज़ कर लिया तो आप उसके ऊपर स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्लॉक और इनलाइन का थोड़ा सा डिफरेंस समझा रहा हूँ। वो ये है कि जब भी आप डिव का यूज़ करेंगे और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, आप डिव के ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। जबकि इनलाइन में ये होता है कि आपको ये स्पैन आपने क्या किया, ये एक इनलाइन एलिमेंट है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ा है स्टाइल का एट्रीब्यूट देके, कलर ब्लू, फ़ॉन्ट वेट हमें बोल्ड करना पड़ा है, और उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे कलर इसका क्या किया, हमने ये कर दिया, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, स्पैन का यूज़ किया है। ठीक है, मैं ब्राउज़र में दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये इनलाइन एलिमेंट है, ये क्या है, पूरा का पूरा इनलाइन एलिमेंट है, इसके ऊपर स्टाइल वगैरह अप्लाई हुआ है। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि इनलाइन जो एलिमेंट्स हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। स्पैन क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन ये जो हमारा पैराग्राफ था उसी के अंदर रहा है,
और उसी के ऊपर हमने स्टाइल वगैरह अप्लाई किया है। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे डिव का यूज़ कर लेते तो ये न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और हमारा टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म हो गया। और जितनी भी चीज़ें थी हमने अच्छी तरह से पढ़ी हैं और एक एक चीज़ समझी है। तो आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।